आज हम त्रिविमीय ज्यामिति में दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करने को देखेंगे, सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों में। यदि दो असमतली अर्थात विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो उसका सदिश रूप होगा, जैसे कि रेखा का समीकरण सदिश समीकरण r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2 दो सदिश समीकरण दिए रहेंगे। तो उसकी लघुत्तम दूरी जो होगी, जिसको शॉर्ट डिस्टेंस बोलते हैं, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपान b1 क्रॉस b2 का माड और पूरे का मान निकाल लेंगे। इस प्रकार से इसकी न्यूनतम दूरी ज्ञात कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 निकालना पड़ेगा, फिर a2 माइनस a1, फिर b1 क्रॉस b2 और b1 क्रॉस b2 का मान ज्ञात कर लेंगे, मापांक ज्ञात कर लेंगे। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उनकी बीच की न्यूनतम दूरी शून्य होगी। अगर ज्ञात करना हो कि दिखाइए कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी का जो न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे उस न्यूनतम दूरी का मान क्या होना चाहिए, शून्य। अर्थात इतना बराबर शून्य हो गया तो a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 बराबर हो जाएगा 0। तो इसका सिद्ध हो जाएगा कि ये शून्य होंगे, अर्थात ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगे। अब रेखा का दूसरा रूप है कार्तीय रूप। कार्तीय रूप के लिए, जैसे कार्तीय रूप में क्या है, रेखा का समीकरण इस रूप से होगा x माइनस x1 अपान L1 या n1, यहाँ पर क्या है L1 M1 N1 है, या A1 B1 C1 के रूप में रहेगा या ABC के रूप में। तो y माइनस y1 अपान F1 और z माइनस z1 अपान N1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण x माइनस x2 अपान L2, y माइनस y2 अपान M2, z माइनस z2 अपान N2। इन दोनों के मध्य यदि न्यूनतम दूरी ज्ञात करना हो तो इसके लिए जो उपयोग सूत्र है, तो सूत्र को इस प्रकार से करेंगे, न्यूनतम दूरी का x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यहाँ पर L1 M1 N1 और L2 M2 N2, ये सारणिक रूप में रहेंगे। भाग, उसमें भाग देंगे रूट M1 N2 माइनस M2 N1 का वर्ग। जैसे यहाँ पर हम सारणिक रूप में देखते हैं कि ये पहला पंक्ति में पहला स्तंभ में देखें x2 माइनस x1 वाले पद को छोड़ दें तो क्या बचेगा, M1 N1 और M2 N2, इसी का गुणा करना है M1 N2 माइनस M2 N1 प्लस दूसरा को छोड़े तो क्या बचेगा, L1 N1 और L2 N2। जैसे उसमें हम माइनस लिखते हैं प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे तो क्या होगा, या L1 N2 का गुणा ना हो करके L2 N1 शुरू में हो जाएगा, अर्थात N1 L2 माइनस L1 N2 का वर्ग। प्लस तीसरे में देखें तो L1 M1 और L2 M2 बचा, तो L1 M2 माइनस L2 M1 का वर्ग। इसको हल कर लेंगे, हल करने पर इसका मान ज्ञात हो जाएगा। यदि इसमें भी दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगे तो क्या होगा, इनका मान शून्य के बराबर होगा। शून्य के बराबर होगा अर्थात यहाँ भाग है, हट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 बराबर 0। अगर 0 आ गया तो दोनों रेखाएं क्या होंगे, प्रतिच्छेदी हो जाएंगे। अब तीसरा इसमें एक चीज़ और है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यदि दो समांतर रेखा दिए हों हमें इस रूप से, r बराबर a1 प्लस लैम्डा बी और r बराबर a2 प्लस म्यू बी, तो इसके मध्य की जो न्यूनतम दूरी होगी a2 माइनस a1 क्रॉस b अपान b का मान। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर सवाल देखते हैं जिससे संबंधित। तो सवाल देखने के लिए, जैसे कि यहाँ सवाल तीन रूप में हो सकता है, एक तो सदिश रूप में, एक कार्तीय रूप में, और सदिश रूप में भी उसको मिला के दिया जाता है, जिसको अलग अलग करके हल किया जाता है। जैसे देखेंगे भी, जैसा कि सवाल है, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। रेखा दिया है यहाँ पर r बराबर 1 प्लस 2i प्लस 3j, i प्लस 2j
प्लस 3k प्लस लेमडा i माइनस 3j प्लस 2k, और दूसरा है 4i प्लस 5j प्लस 6k, 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस k। ये रेखाएं, इनकी बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 मान लें। जैसे ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, सीधा हल में ही लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें पहला समीकरण जैसे r बराबर a1 प्लस क्या है लेमडा b1 इस रूप में है, और दूसरा समीकरण जो है r बराबर a2 प्लस लेमडा b2 के रूप में है। अब यहाँ से a1 a2 b1 b2 का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा a1 बराबर क्या है, पहले समीकरण का i प्लस 2j प्लस 3k, और b1 बराबर क्या मिल जाएगा, i माइनस 3j प्लस 2k। इसी प्रकार a2 बराबर दूसरे समीकरण का ये a2 हो जाएगा और ये b2 हो जाएगा। तो 4i प्लस 5j प्लस 6k, और b2 बराबर 2i प्लस 3j प्लस k हो गया। अब यहाँ से जो हमको हल करने के लिए आवश्यक पद हैं, जैसे a2 माइनस a1 ज्ञात करना हो, तो यहाँ क्या करेंगे हम, a2 माइनस a1 ये सब सदिश हैं। तो a2 माइनस a1 बराबर a2 से a1 को घटा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये a1 का मान जैसे 4i माइनस i बराबर हो गया कितना, 3i, 5j माइनस 2j तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3j, 6k माइनस 3k तो हो गया प्लस 3k हो गया। अब यहाँ पर 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब इसी प्रकार अब ज्ञात कर लें b1 क्रॉस b2 का ज़रूरत पड़ेगा। तो अगला इसमें b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 बराबर ज्ञात करने के लिए जानते हो कि यहाँ पर सारणिक में i, j और k ये लिख लें। इसके बाद इसका जो मान है b1 b2 का क्या है, 1 ऋण 3 2, तो 1 ऋण 3 2 गुणांक इसके 2 3 और 1, 2 3 और 1, इसको हल कर लें। तो b1 क्रॉस b2 बराबर क्या हो जाएगा, i यहाँ बचा ऋण 3 माइनस 3 दूने 6 ऋण 6, तो ऋण 3 ऋण 6 हो गया। अब प्लस जे की जगह अगर माइनस जे लिखते हैं हम, माइनस जे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 और प्लस के के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 3 ऋण 3 दूने 6 मतलब धन 6 हो गया, तो हो गया 3 धन 6 बराबर क्या मिला हमें, यहाँ पर मिल जाएगा 6 और 3 9i, तो माइनस 9i, और ये हो जाएगा ऋण 3 और ये धन हो जाएगा 3j हो जाएगा, धन 3j हो गया, और बचा कितना वहाँ पर 6 और 3 9k। इस प्रकार से b1 क्रॉस b2 का मान निकल गया। अब इसका मान निकालने, तो ये हो जाएगा b1 क्रॉस b2 का मान बराबर, अब यहाँ पर रूट जैसे ऋण 9 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 9 का वर्ग, तो हो गया रूट में कितना 81 प्लस 9 प्लस 81 बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका मान हो गया रूट 171। अब ये जो मान है, अब इन मानों को
हम अगला पद क्या चाहिए हमको, इसमें चाहिए A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अब इसको हल कर लें तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो इसके लिए अब इसका मान रख दे जो प्राप्त हुआ है। A2 माइनस A1 का मान क्या मिला, 3i प्लस 3j प्लस 3k मिला, और इसके साथ डॉट। तो यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का क्या आया था, इसका मान आया था ऋण 9i प्लस 3j प्लस 9k। ये हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों का कर लें डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 तिया 27 ऋण 27 और यहाँ पर 3 तिया 9 तो धन 9 और 9 तिया 27 तो धन 27 हो गया। कुल मिला के मान आ गया कितना, 9 हो गया। अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र, तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी के लिए जो सूत्र होगा क्या है, न्यूनतम दूरी को शॉर्ट डिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए उसको SD भी लिखा जाता है, बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये हो गया, अपान B1 क्रॉस B2 का मापांक रहेगा और पूरे का ये मान हो गया। तो कितना मिला, यहाँ ऊपर का मिला हमें मान मिल गया 9 और नीचे का मिल गया कितना 171 रूट में, ये हो गया। तो कुल मिला के ये हमारा उत्तर हो जाएगा, या 9/√171 लिख सकते हैं इसको। ये तो इस प्रकार से हम दो सदिश समीकरण अगर दिए रहेंगे रेखाओं के, तो उसका हम बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब यदि सवाल यह है कि उस सदिश समीकरण को दूसरे रूप में लिखा गया हो तो उसको कैसे हल करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये है, मान लो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए मान लो रेखा का समीकरण इस प्रकार से दिया हो, r बराबर 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2tk, ये हो गया। और दूसरा दिया है s प्लस 1 i प्लस 2s माइनस 1 j माइनस 2s प्लस 1, ये s है, 2s प्लस 1 और यहाँ पर k, इस रूप में है। अब ये जो सरल रेखाएं हैं, उन रेखाओं के समीकरण को सदिश समीकरण में दिया है लेकिन व्यवस्थित नहीं है। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मान है इसको A और B के लिए अलग अलग इसको ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करने के लिए जैसे कि पहला समीकरण है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो समीकरण है जैसे पहला वाला समीकरण, इसको हम लिख सकते हैं r बराबर 1 ai हो गया, और ये कितना माइनस 2j और 3k, तो ये हो जाएगा i माइनस यहाँ से क्या हो गया 2j और यहाँ से प्लस 3k के रूप में। अब प्लस, अब यहाँ पर देखें माइनस टी आई है, तो माइनस टी आई है तो यहाँ से t अगर हम कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, माइनस आई बचा,
इसी प्रकार यहाँ पर प्लस टी जे है, तो यहाँ पर टी बाहर निकल गया तो बचेगा प्लस जे, और यहाँ पर माइनस टू टी के है, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस टू के। तो इस प्रकार से समीकरण व्यवस्थित हो गया हमारा पहला समीकरण। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को, जैसे इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, ये देखें एस आई है, मतलब यहाँ पर 1 आई है, तो यहाँ पर आई अगर देखें तो यहाँ क्या बचेगा आई, यहाँ पर जे के रूप में तो माइनस जे, तो ये हो गया माइनस जे। के रूप में देखें तो प्लस 1 के है, तो यहाँ पर हो गया कितना, ये प्लस 1 है लेकिन बाहर में क्या है माइनस है, तो ये हो गया माइनस के, ये एक हो गया। प्लस यहाँ पर क्या निकलेगा एस, एस बाहर निकला, तो यहाँ पर क्या है एस आई, मतलब आई बचा। यहाँ पर 2s जे है, तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस 2 जे बच गया, और यहाँ पर माइनस 2s के है, तो माइनस 2s के है तो एस निकल गया, तो माइनस 2 के बच गया। तो इस प्रकार से यह हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब यह समीकरण हमारा इस रूप में आ गया कि r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 जो सूत्र के रूप में पढ़े हैं, और r बराबर a2 प्लस म्यू b2 के रूप में। अब इसे तुलना करके a1 a2 b1 b2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो तुलना करने पर हमें a1 का मान क्या मिला, a1 बराबर ये मिला हमको, ये मान a1 का हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k, और b1 क्या मिलेगा, ये b1 हो जाएगा हमारा माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, तो माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। इसी प्रकार a2 का मान हम देखें तो ये a2 हो जाएगा i माइनस जे माइनस के, और ये b2 हो जाएगा, तो b2 का क्या हुआ i प्लस 2j माइनस 2k। अब यहाँ पर ये जो मान है इसको ज्ञात किए थे भी पहले वाले सवाल में, जैसे यहाँ निकाले थे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 निकाल लें, तो a2 माइनस a1 निकालने के लिए क्या बचेगा हमारे पास, अब a2 माइनस a1 है तो i माइनस आई हो गया, तो यह हो गया 0i, माइनस जे और माइनस 2j है तो यहाँ पर प्लस 2j हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना प्लस जे, माइनस के माइनस 3k, तो यह हो गया माइनस 4k, ये निकल गया। तो ये बचा j माइनस 4k, आई का गुणांक 0 है। और निकाल लें यहाँ पर b1 क्रॉस b2 का मान, जो ज़रूरत है। तो b1 क्रॉस b2 का मान ज्ञात करने के लिए i j और k, इसके बाद b1 b2 के i j के गुणांक क्या है माइनस 1 1 और 2, तो माइनस 1 1 और 2 हो गया। b2 का 1 2 और ऋण 2, यह हो गया 1 2 ऋण 2। इसको हल कर लें तो b1 क्रॉस b2 बराबर, अब यहाँ देखें क्या बचा, ये i है तो i के साथ क्या होगा ऋण 2 ऋण 4, तो ये हो गया ऋण 2, और यहाँ पर ये जो मान है b1 क्रॉस b2 i का मान ये निकल गया, तो माइनस 2, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर ये जो मान है b1 का मान क्या आया है i प्लस जे और यहाँ पर प्लस 2k। तो b1 का मान एक बार देख लेते हैं, तो b1 का जो मान होगा यहाँ पर i प्लस जे माइनस 2k दिखा रहा है, तो माइनस 2k कैसे होगा, ये जो मान है t बाहर निकला तो माइनस 2, यहाँ पर यह माइनस 2k है, ठीक। तो b1 का मान होगा माइनस 2k है, ये माइनस 2 होगा। तो ये हो गया
ऋण 2 और ऋण 4, तो यह हो जाएगा -4 प्लस जे या माइनस जे जब लिखते हैं तो माइनस जे लिखेंगे तो इसको उल्टा गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा ऋण 2। तो यहाँ पर जे के लिए इसका मान जो होगा क्या होगा, जब माइनस लिख दिया सीधा इसका गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम 2, ये 2 और ये भी 2, तो -2 है तो यह हो जाएगा +2 प्लस के के लिए देखें तो ऋण 2 ऋण 1, तो यह हो गया ऋण 2 ऋण 1। तो इसका मान आ गया कितना, ये हो गया ऋण 2 -4 है, तो ये होगा आई का मान कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा। आई के लिए हम निकाले हैं तो -2 + 4, यहाँ पर -2 + 4 हुआ तो हो गया 2i -4j और माइनस कितना 3k। अब यहाँ पर इसका मान निकालने तो b1 क्रॉस b2 का मापांक बराबर हो जाएगा रूट में 2 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग धन ऋण 3 का वर्ग, तो हो गया 4 धन 4 चौक 16 धन 3 तिया 9, तो यह हो गया रूट कितना 29 हो गया। तो b1 क्रॉस b2 का मान निकल गया कितना रूट 29। अब यहाँ पर इसके बाद इसका दोनों का फिर डॉट प्रोडक्ट कर लें, किसका a2 - a1, अगला इसका स्टेप, तो a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इसका मान ज्ञात करने, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या मिलेगा, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, तो इसका मान आया कितना 0i + j -4k डॉट, यहाँ पर हो गया 2i -4j -3k, तो ये हो गया 0। अब ये -4 + 12, तो कुल मिला के आ गया इसका मान 8 हो गया। अब दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए सूत्र है, क्या है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपान b1 क्रॉस b2 का मापांक, और ये इसका भी माप कर सकते हैं, पूरे का लिख सकते हो। तो यहाँ पर आ गया कितना, ये 8 हो गया बटे रूट 29, कुल मिला के 8 बटे रूट 29, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हल कर सकते हैं। तो जो समीकरण यदि व्यवस्थित नहीं है तो उस समीकरण को व्यवस्थित करके हल किया जा सकता है। अब इसका यदि कार्तीय रूप में दिया हो तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए एक और सवाल देख लेते हैं, फिर ये बीच की न्यूनतम दूरी खत्म हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है अपने पास, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, रेखाओं के बीच की, जैसे समीकरण है x + 1 अपान 7 बराबर y + 1 अपान -6 बराबर z + 1 अपान कितना 1, और दूसरा समीकरण है x - 3 अपान 1
y माइनस 5/2 और z माइनस 7/1। तो y माइनस 5/-2 है। अब ये जो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, तो इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले इसका तुलना करेंगे। किससे? इसकी तुलना x माइनस x1/L1, y माइनस y1/M1, z माइनस z1/N1 और x माइनस x2/L2, y माइनस y2/M2 और z माइनस z2/N2। इससे तुलना कर लें। तुलना करने पर हमें क्या क्या मिलेगा? अब हम देखें यहाँ पर कि यहाँ जो मान है L1 M1 N1, तो L1 M1 और N1 का मान, तो L1 M1 का मान कितना होगा? L1 का मान 7, M1 का ऋण 6 और N1 का 1। तो यह हो गया 7 ऋण 6 और यह हो गया 1। इसी प्रकार L2 M2 और N2 का मान 1 ऋण 2 और 1। तो यह हो गया 1 ऋण 2 और यह हो गया 1 हो गया। अब x1 y1 z1, x1 y1 और z1 का मान, तो x1 का मान x प्लस 1 बराबर 0, तो x1 का मान हो जाएगा -1। इसी प्रकार y1 का भी मान -1 और z1 का मान भी -1 हो गया। x2 का मान -3 है, तो यह हो गया 3। y2 का मान -5 है, तो हो गया 5 और z2 का मान हो गया कितना? 7। अब यहाँ पर इसके लिए जो सूत्र है, सूत्र क्या है? तो सूत्र में पहले इसका जो सारणिक का जो मान है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, L1 M1 N1, L2 M2 और N2। पहले इस मान को ज्ञात कर लें, इतने का मान क्या होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम देखें, तो यहाँ पर जो मान मिला है हमें x2 माइनस x1, तो 3 ऋण 1 बराबर ये कितना हो गया? 4। 5 ऋण 1 बराबर 6 और 7 ऋण 1 बराबर हो गया 8। अब L1 M1 N1 का मान रख दें, तो 7 ऋण 6 1, 7 ऋण 6 और 1। उसी प्रकार 1 ऋण 2 और 1, ये हो गया 1 ऋण 2 और ये हो गया 1। इसका मान ज्ञात कर लें, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए जैसे ये 4 हो गया, तो क्या बचा? ऋण 6 धन 2, तो ये हो जाएगा ऋण 6 धन 2 ऋण 6, तो ऋण 6 निकाले तो 1 ऋण 7। तो यहाँ पर ये जो मान होगा ऋण 6 निकाले हैं, तो सीधा गुणा हो जाएगा 7 ऋण 1, 7 ऋण 1 धन 8, तो ये निकल गया। 7 दूने 14, ऋण 14 धन 6 हो जाएगा, ये ऋण 14 धन 6। तो ये मान हो गया हमारा 4 और यहाँ पर ऋण 6 धन 2 बराबर ऋण 4, तो यह हो जाएगा ऋण 16। तो सीधा लिख दें इसको, ऋण 16। 7 में गया 6, 6 छक्के 36, ऋण 36 और यहाँ पर 14 में 6 गया तो 8, 8 अट्ठे 64, तो यह हो जाएगा कितना? ऋण 64। तो इसका मान आ गया कितना? कुल 6 4 10 6 16, ऋण 116 हो गया। तो इसका मान निकल गया। अब इसका अगला स्टेप हल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर अगले स्टेप में इसका मान जो है इस रूप से लिख लें, जो भाग वाला पद है उसका, जैसे रूट M1 N2 माइनस M2 N1 का वर्ग प्लस N1 L2 माइनस N2 L1
का वर्ग प्लस L1M2 माइनस कितना है L2M1 का वर्ग। ये जो मान है अब इसका मान ज्ञात कर लें, तो इसका मान हो जाएगा रूट, जैसे कि यहाँ पर अब यहाँ पर मान है M1N2, तो M1N2 के लिए ये हो जाएगा कितना, रूट में ऋण 6 धन 2 का वर्ग धन 1 ऋण 7 का वर्ग धन ऋण 14 धन 6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा रूट ऋण 6 धन 2 बराबर 4, 4 चौक 16, ये हो गया 36 धन 8 अट्ठे 64, कुल मिला के हो गया रूट 116 हो गया। अब जो सूत्र है इसका, सूत्र में मान रख दें, तो मान रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा, पहला वाला जो स्टेप था और दूसरा वाला स्टेप उसका भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका न्यूनतम दूरी बराबर ऋण 116 आया था बटे यहाँ पर आया कितना, रूट 116। तो ये हो गया 116 बटे रूट 116, कुल मिला के रूट 116 इकाई। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमें कार्तीय रूप में दिया हो तो इसको ऐसे हल करेंगे। तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए 3 प्रकार हैं, तीनों प्रकार का अभ्यास अच्छे से हो।